हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। तो बिना किसी बकवास के ये वाला एपिसोड चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत वहीं से ही होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब वो बुढ़ऊ हमारे मेन कैरेक्टर को उठा के अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी नीचे खड़े लोग उसे देखते हैं और कहते हैं कि जरा उस इंसान को देखो, क्या कोई वो अवेकन है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अबे अबे बुड्ढे, छोड़ मुझे, देख सारी पब्लिक मुझे देख रही है, अब तो छोड़ मुझे। ये सुनने के बाद वो बुढ़ऊ भी हमारे मेन कैरेक्टर को अपने हाथ से छोड़ देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर नीचे जमीन पे गिरता है, लेकिन वो सही सलामत बच जाता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बस में बैठा होता है और सोचता है कि बी रैंक के पोर्टल्स बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन बी रैंक के पोर्टल में जाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं, क्योंकि मुझे बी रैंक पोर्टल में जाने के बाद इतना पैसा मिल जाएगा कि मैं अपने हॉस्पिटल के बिल्स क्लियर कर सकूं। फिर उसके बाद उसके सामने वो बुढ़ऊ आता है, जिसे देख हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अबे अबे तू ये कहाँ आ रहा है। फिर वो बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अरे तुम यहाँ बैठे हो, क्या तुम्हें पोर्टल के पास नहीं जाना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है अबे इसे बस कहते हैं और यही हमें उस पोर्टल के पास ले जाएगी, समझे। अबे तू किस दुनिया से आया है बे। फिर उसके बाद वो बुढ़ऊ भी कहता है अबे यार ये कितनी बोरिंग जिंदगी है, बस एक जगह बैठे रहो, इससे बढ़िया तो हमारी दुनिया थी जहाँ एक चुटकी बजाते ही कभी यहाँ तो कभी वहाँ। फिर जहाँ की हंटर्स आ चुके होते हैं और वो कहते हैं कि सपोर्टर्स अपने सारे इक्विपमेंट्स ले लो। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि हाथ में एक बक्सा लेके पोर्टल के पास जाता है। फिर हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि माइक लेके चिल्लाते हुए कहता है कि मैं किम हाक्सुंग, तुम लोगों का इंचार्ज, और मैं तुम्हें पोर्टल के अंदर लेके जाऊंगा। फिर वो अपनी टीम के बारे में बताता है कि हमारी टीम में एक बी रैंक का हंटर, 4 सी रैंक के हंटर और 5 सपोर्टर्स हैं जो कि पोर्टल के अंदर जाने वाले हैं। इससे किसी को कोई दिक्कत परेशानी। तभी एक लड़की माइक लेके कहती है कि बी रैंक हंटर खतरनाक हो सकते हैं, तो सभी के सभी एक्सपीरियंस हंटर्स प्लीज इन नए लोगों का ध्यान रखना। तभी हमें इस लड़के का सीन दिखाया जाता है, इसका नाम आयरिन होता है और ये एक बी रैंक की हंटर है। तभी उन्हें बताया जाता है कि सभी के सभी अपने इक्विपमेंट्स ध्यान से चेक कर लें, कहीं किसी में कोई दिक्कत तो नहीं। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे 2 बंदों को दिखाया जाता है जो कि एक से कहता है कि मैं तो यहाँ सपोर्ट टीम में बस आयरिन को देखने के लिए आया, और तुम किस लिए आए। फिर वो दूसरा कहता है कि हाँ मैं भी इसी के लिए आया, चलो चलते हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, तभी उसके पीछे एक बंदा आते हुए कहता है कि तुम सपोर्टिंग टीम में आए हो हमारे साथ जो पिछली बार हुआ उसके बाद भी। हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम चोई जुंग संग है और ये एक बी रैंक का हंटर है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए चौंकता है और कहता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा कमीना है, ये बस रैंडमली लोगों को चुनता है और उन्हें पीटता है। इसने एक बार मेरी भी धुलाई की और मैं कम से कम 1 महीना बिस्तर पे पड़ा रहा, लेकिन आज ये फिर मेरे सामने आ गया, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। अरे मम्मी रे, मुझे बचा लियो ऊपर वाले, मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। फिर चोई हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम मुझे देख के इतना सरप्राइज क्यों हो गए। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, हेलो, मुझे तुमसे मिलके खुशी हुई। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे भी। फिर उसके बाद चोई उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मुझे यहाँ किम हाक्सुंग ने बुलाया। फिर चोई कहता है कि हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आज तुम कोई गलती मत करना और अपना सबसे बेस्ट देना, चलो मिलते हैं पोर्टल के अंदर। तो भाइयों, इसमें बार बार पोर्टल शब्द आ रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा बोरिंग शब्द है, तो अब से हम इसे डंजन बुलाएंगे। फिर हमें चोई का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की छाती पे मार के वहां से निकल जाता है। फिर बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए पूछता है कि अब ये अकड़ू इंसान कौन था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बुढ़ऊ से कहता है कि ये वो इंसान है जो कि गलतियां खुद करता है, लेकिन उनका दोस्त दूसरे लोगों पे मर देता है। हमें सीन डंजन का दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग उसके अंदर जाते हैं और उसके साथ साथ वो बुढ़ऊ भी उसके अंदर चल देता है। फिर वो बुढ़ऊ अंदर जाते जाते सोचता है कि यहाँ तो बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है जब ब्लैक होल ने मुझे अपने अंदर निगला था। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग डंजन के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। फिर हमें किम हाक्सुंग का सीन दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से कहता है कि तुम इस पोर्टल का कॉन्सेप्ट ढूंढने की कोशिश करो। फिर वो लड़की एक मशीन जमीन पे रखती है और उससे ढूंढने की कोशिश करती है। फिर हमें बुढ़ऊ का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अबे यहाँ खड़े काहे को हो, जाके फ्रंट पे जाओ और इस प्लेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि अबे मैं कहीं नहीं जाऊँगा, हमारा कैंप यहीं लगा है और मैं यहीं रहूँगा, और अपना मुंह मत चला मेरे आगे, समझा। फिर हमारा बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है कि भले ही ये जमीन सूखी है, लेकिन मुझे जमीन के नीचे वाटर वेन्स महसूस हो रही हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है सही में क्या ये बुड्ढा कोई भविष्य बताने वाला है। फिर वो लड़की बताती है इस डंजन का कॉन्सेप्ट मुझे मिल गया, इस डंजन का कॉन्सेप्ट वाटर है। फिर तभी पीछे से जमीन फटती है और उसके अंदर से पानी बाहर आता है और उसी के साथ बहुत सारे मॉन्स्टर भी जमीन पे आ जाते हैं और सभी लोगों पे हमला करने लगते हैं। तो कुछ रेडर्स सभी न्यूबीज को शांत करते हुए कहते हैं कि न्यूबीज जरा शांत हो जाओ, क्योंकि सारे हंटर्स यहीं पर हैं, वो तुम्हें बचा लेंगे।
लेकिन लेकिन फिर भी भीड़ भड़ाका हो जाता है। लेकिन मॉन्स्टर सभी लोगों को पकड़ पकड़ के उन पे हमला करते जाते हैं और उन्हें मारते जाते हैं। तभी एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है कि बी रैंक का डंजन तो कभी इतना मुश्किल नहीं होता, और होता भी है तो हमें बी रैंक का कोई ना कोई हंटर आके बचा लेता है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं, अब मुझे कौन बचाएगा। तभी उसका दोस्त उसके पास आते हुए उसे एक भाला देते हुए कहता है कि ये पकड़ भाला और बचा खुद को। तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर अपने हाथ में त्रिशूल लेके आता है और उसके छाती पे मारता है, तो वो पीछे गिर जाता है और उसका दोस्त भी देखता हुआ रह जाता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जिसकी छाती पे भी चोट लगी होती है, लेकिन उसकी जैकेट बुलेट प्रूफ होती है तो वो बच जाता है। लेकिन तभी उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और उस पे अपने हथियार से हमला कर देता है, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर की बॉडी भी ब्लास्ट कर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि हमारे बुढ़ऊ ने ये कारनामा किया होता है। फिर वो बुढ़ा हमें बताता है कि ये डीमन किंग की स्ट्राइक 10 गुना ज्यादा ताकतवर है उस शाओलिन अल्टीमेट टेक्निक से, जो कि एक फिंगर स्नैप डिवाइन आर्ट है। फिर वो बुढ़ा कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी पावर्स इन मॉन्स्टर को मारने में बड़ी काम आएंगी। फिर वो बुढ़ा कहता है कि इन कुछ मछलियों की हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को हाथ लगाने की, अब तो ये गए। मैं बहुत सालों से एक्शन मोड में नहीं गया और इतने सालों बाद आज मैं फिर से लड़ाई करने वाला हूँ, तो अपनी सीट पर बैठो और शो का आनंद लो। फिर वो मॉन्स्टर्स इस बुढ़ऊ पे हमला करते हैं, लेकिन बुढ़ऊ उन्हें डॉज कर लेता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने एक बात गौर की, इस बुढ़ऊ को कोई भी नहीं देख सकता लेकिन ये मॉन्स्टर्स उसे देख सकते हैं। इसका क्या मतलब? लगता है कहानी में राइटर हमें आगे बताएगा। फिर वो बुढ़ा अपनी कुछ टेक्निक्स को इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को मारने लगता है। फिर वो बुढ़ऊ भी एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को गाजर मूली के समझ के मारता जाता है। फिर वो बुढ़ा एक बहुत पावरफुल टेक्निक इस्तेमाल करता है जिसमें वो अपना हाथ आगे आसमान में उठाता है और उसके बाद अपना हाथ सामने चला देता है, जिससे कि उसके हाथ से एक बहुत पावरफुल बीम निकलती है और मॉन्स्टर्स को आर पार निकल जाती है, जिससे सभी मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। तभी वो हंटर्स हमारे मेन कैरेक्टर को देखते सोचते हैं कि ये तो पाक यूनसुक है, लेकिन ये तो रैंकलेस हंटर था, तो इसने ये कैसे किया। उन्हें लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने किया, लेकिन असल में तो ये हमारे बुढ़ऊ ने किया था। लेकिन तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर्स हमारे बुढ़ऊ के पास आता है, तो बुढ़ऊ उसे देखते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ के बॉस हो, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो, तो चलो अपने ग्रैंडपा के सामने पैरों पे आओ और मरो। फिर हमारा बुढ़ऊ भी उसके आगे अपनी एक टेक्निक इस्तेमाल करते हुए पहुंचता है और उसके शरीर के आर पार अपना घूंसा कर देता है। फिर हमारे बुढ़ऊ को महसूस होता है कि उसकी एनर्जी तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रही है, अब उसे कुछ करना होगा। फिर बुढ़ऊ कहता है कि मैं तो अब किसी को टच भी नहीं कर पा रहा। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई भी मॉन्स्टर सब उसे छू नहीं पा रहा होता, और हाँ, उस बुढ़ऊ का घूंसा भी बॉस मॉन्स्टर्स के आर पार नहीं हुआ क्योंकि वो उसे छू नहीं पाया और उसके आर पार निकल गया। फिर हमें उस बॉस मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए उस पर हमला कर देता है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर की छाती पे एक बड़ा कमाल का बहुत ही धमाकेदार मुक्का मारता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर पीछे चट्टान पे लगता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। फिर वो मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के बहुत तेज घूंसा मारता है, लेकिन वो बुढ़ऊ हमारे मेन कैरेक्टर को जैसे तैसे बचा लेता है और उस मॉन्स्टर का घूंसा जमीन पे लगता है तो जमीन भी टूट जाती है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के दोबारा मारता है, तो वो बुढ़ऊ हमारे मेन कैरेक्टर को उठा के दूर ले जाता है। फिर वो बुढ़ऊ हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है कि भले ही इसका शरीर मजबूत है, लेकिन इसके टांगों को देखो, वो कितनी पतली हैं, तो इसकी टांगें इसकी कमजोरी हैं, तुम्हें उन्हें तोड़ना होगा। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को लात मारते हुए फेंकता है और कहता है कि जाओ और उन्हें तोड़ो अगर अपनी जान बचानी है तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर के सामने पहुंचता है तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है और वो मॉन्स्टर से कहता है कि अरे अरे मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आया, मुझे तो उस बुढ़ऊ ने यहाँ धक्का दे के भेजा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से बुढ़ऊ की आवाज़ आती है जो कि कहता है कि तुम क्लोज रेंज में अपनी एल्बो का यूज़ कर सकते हो उसकी हड्डियाँ तोड़ने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डरते हुए कहता है कि लेकिन मैं इसके सामने कुछ कैसे कर सकता हूँ, इसका साइज़ तो देखो। फिर वो बुढ़ा कहता है कि मुझे पता नहीं तुम कैसे करोगे, लेकिन तुम करोगे, तुम्हें करना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी मोटिवेट हो जाता है और मॉन्स्टर पर अपने एल्बो से हमला कर देता है, जो कि उस मॉन्स्टर की थोड़ी पे लगता है और उसका जबड़ा टूट जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी छाती पे अपनी एल्बो मारता है तो वो मॉन्स्टर भी बेहोश हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी ये देख के चौंक जाता है कि क्या मैंने अपने हाथों से मॉन्स्टर को मारा, असंभव। फिर वो बुढ़ऊ हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अब यहाँ खड़े ही रहोगे कि कुछ और भी करोगे। फिर वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा। फिर वो बुढ़ा कहता है कि ये भाला उठाओ और इस मॉन्स्टर को ख़त्म करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये बुढ़ा चाहता है कि मैं इसे मारूं, लेकिन मैं तो स्लाइम जैसे लो लेवल के मॉन्स्टर को भी नहीं मार पाता, तो इसे मैं कैसे मारूं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, अब मैं इसे मार सकता हूँ। फिर वो भाला लेता है और उसकी छाती पर घोंप देता है। फिर बुढ़ा कहता है तुम कब तक हेजिटेट करोगे, जल्दी से जागो और इसे मारो। तुमने अगर इसे ख़त्म नहीं किया
तुम्हें जल्दी से इसे ख़त्म करना होगा, उसके बाद तुम्हें अपने कलीग्स को भी तो बचाना है। फिर सीन बाकी हंटर्स का दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। फिर सीन हमारे मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है जो कि सोचता है कि हाँ ये तो एक वॉर है। फिर वो अपना बचपन का सीन याद करता है कि वो गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, तभी मॉन्स्टर्स उस पर हमला कर देते हैं जिसमें उसकी फैमिली पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि उस दिन सब खत्म हो गया, बस मेरा छोटा भाई बचा। फिर हमें उसके छोटे भाई के बारे में बताया जाता है जिसका नाम युनटाई है और जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ा है, जिसके लिए हमारा मेन कैरेक्टर पैसे इकट्ठे कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को डेंजन में आना पड़ता है। हाय ये पैसे की मुसीबत किसे नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भाला लेके गुस्से में उस मॉन्स्टर के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मर जाता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को एक एबिलिटी मिलती है। फिर उसके सामने एक सिस्टम अपीयर होता है जो कि कहता है कि आपने अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया और खुद को एक स्ट्रॉन्ग आदमी बनाया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी एक अवेकन बन जाता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को एक स्किल विंडो मिलती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि आपको एक यूनिक एबिलिटी मिलती है जिसका नाम लिसनिंग ऑफ अवेकनिंग है। अब ये क्या चीज़ है ये हमें कहानी में आगे बताया जाएगा। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।